नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यमन के हुतियों के उन खतरनाक हमलों के बारे में जिनसे रेड सी में एक बार फिर हलचल मच गई है। कैसे हुतियों ने इजराइल और उससे जुड़े जहाजों को अपना निशाना बनाकर पूरी शिपिंग इंडस्ट्री में खौफ पैदा कर दिया है, और क्यों ये हमले इजराइल और उसके सहयोगी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हुतियों ने रेड सी को जहाजों के लिए मौत का सफर बना दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब कुछ दिन पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर यमन के हुदै बंदरगाह पर हमला किया, तो उसके बाद कुछ समय के लिए हुतियों की तरफ से कोई जवाबी हमला नहीं हुआ। इससे इजराइल और अमेरिका को यह लगा कि हुतियों का खेल अब खत्म हो गया है और वे अब रेड सी में दोबारा हमला नहीं करेंगे। इस विश्वास के चलते इजराइल और यूरोपीय देशों तक कंटेनर और कार्गो शिप्स की आवाजाही फिर से सुचारू हो गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यमन के हुतियों का हमला रोकना दरअसल उस तूफान से पहले की शांति थी, जिसके बाद रेड सी में जहाजों का सफर एक बार फिर खतरनाक होने वाला था। हुदै बंदरगाह पर हमले के ठीक 2 हफ्ते बाद हुतियों ने अपनी पूरी ताकत के साथ वापसी की और इजराइल से जुड़े या इजराइल तक जाने वाले जहाजों पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। इस बार हुतियों ने एक दिन में सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि 3 जहाजों को अपना निशाना बनाया। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार यमन के हुतियों ने एक जहाज पर इतना खतरनाक हमला किया कि उसके इंजन ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दी। यह घटना तब हुई जब एक बड़ा ऑयल टैंकर जिसमें 1,50,000 टन कच्चा तेल भरा हुआ था, रेड सी को पार कर ग्रीस के इगोइथेर ईड की ओर जा रहा था। इस जहाज का नाम एमवी सोनिया था, जो ग्रीस की राजधानी एथेंस स्थित कंपनी डेल्टा टैंकर्स के नाम रजिस्टर था और उस पर ग्रीस का झंडा लगा हुआ था। हुतियों ने इस जहाज को निशाना बनाते हुए अपने प्रोजेक्टाइल हथियारों से एक साथ कई हमले की, जिससे जहाज में आग लग गई। हमले के बाद जहाज के चालक दल के सदस्य तुरंत बाहर निकल गए, लेकिन आग ने जल्दी ही इंजन तक पहुंचकर उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। यह हमला तब हुआ जब एमवी सोनिया जहाज लंगर डाले हुए थे। जहाज लंगर डालते हैं जब उन्हें किसी बंदरगाह पर रुकना होता है या खराब मौसम के कारण उन्हें एक जगह पर ठहरने की जरूरत होती है। हुतियों के प्रवक्ता यहाया सरी ने बाद में टीवी पर बयान दिया कि उन्होंने एमवी सोनिया को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वह जहाज कब्जा किए हुए फिलिस्तीन के बंदरगाह में घुसने की कोशिश कर रहा था। यूरोपीय यूनियन द्वारा हुतियों के खिलाफ चलाए जा रहे नेवी मिशन एक्सपाइट्स ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि यह जहाज अब न केवल नौवहन के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। हुतियों ने पिछले 1 महीने में इसी ग्रीक कंपनी डेल्टा टैंकर्स के 3 जहाजों पर हमले किए हैं जो रेड सी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। हुतियों के नेता अब्दुल मलिक अल होती ने भी कहा कि इजराइल जाने की कोशिश करने वाले जहाजों को रोकने के अपने मिशन में एक और जहाज को निशाना बनाया गया है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्टि की है कि एक और जहाज पर हुतियों ने यूएवी बोट का इस्तेमाल कर हमला किया, जिससे वह जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और समंदर में बहने लगा। पिछले हफ्ते में हुतियों ने 3 जहाजों पर हमले किए हैं, जिससे रेड सी में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है और शिपिंग इंडस्ट्री में हुतियों का खौफ बढ़ता जा रहा है। हुतियों ने इजराइल से जुड़े या इजराइल तक जाने वाले जहाजों पर रेड सी के बाब अल मांडेब और अदन की खाड़ी में लगातार हमले जारी रखे हैं। उनकी आक्रामकता यहीं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को भी निशाना बनाकर मार गिराया, जो कोई साधारण ड्रोन नहीं था। अमेरिका खुद दावा करता है कि उनके MQ-9 रीपर ड्रोन से बेहतर कोई और ड्रोन नहीं है जिसे पकड़ना और उस पर हमला करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यमन के हुतियों ने उसी अमेरिकी ड्रोन को अपनी एयर टू सरफेस मिसाइल से गिरा दिया। यह MQ-9 रीपर ड्रोन यमन के एक बंदरगाह के पास हुतियों की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और उसकी जानकारी अमेरिका तक पहुंचा रहा था। हुतियों ने इस पर इतना सटीक हमला किया कि ड्रोन पूरी तरह चकनाचूर होकर जमीन पर गिर गया। यह पहली बार नहीं है जब हुतियों ने अमेरिका के इस महंगे और एडवांस ड्रोन को गिराया है। इससे पहले भी हुतियों ने इसी तरह के 7 और MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराया है। हुतियों ने बार बार कहा है कि वे रेड सी से ऐसे किसी भी जहाज को नहीं गुजरने देंगे जो इजराइल की मदद कर रहा हो या उसे माल पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो, और उन्होंने हर बार अपनी बात को सही साबित किया है। हुतियों ने कई जहाजों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, जिनमें से कुछ तो समुद्र की गहराइयों में डूब भी चुके हैं। किसी जहाज पर उन्होंने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया
किया तो किसी पर बिना ड्राइवर वाली UAV बोट से। रिपोर्टों के मुताबिक हुतियों ने अब तक रेड सी में 100 पेस्ट से अधिक जहाजों को निशाना बनाया है। यमन के एक बड़े हिस्से पर हुतियों का नियंत्रण है और उन्हें ईरान का समर्थन प्राप्त है। अगर किसी ने इजराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा चुनौती दी है तो वह हुतियों ने ही दी है। उन्हें रोकने के लिए अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर रेड सी में कई ऑपरेशन चलाए हैं, लेकिन वे सभी नाकाम रहे। अमेरिकी नेवी अधिकारियों ने यहाँ तक कह दिया कि हुतियों को रोकना अकेले अमेरिका के बस की बात नहीं है। उन्हें रेड सी में रोकने के लिए हथियारों के अलावा अन्य उपाय भी अपनाने होंगे ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। जब से इजराइल ने हमास के साथ जंग शुरू की है, जिसमें लाखों लोग मारे जा चुके हैं, तब से हुतियों ने हमास का समर्थन किया है। उन्होंने गाजा में हमले रोकने और जंग समाप्त करने की मांग की, और जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने रेड सी में जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने और उन पर हमले शुरू कर दी, खासकर उन जहाजों पर जो इजराइल से जुड़े हुए थे या इजराइल से किसी भी तरह का संबंध रखते थे। इसका असर यह हुआ कि इजराइल की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती गई और वहाँ गैस, तेल और अन्य जरूरी सामानों की कमी होने लगी। इजराइल के साथ साथ अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश भी इससे काफी प्रभावित हुए। इसलिए रेड सी में हुतियों को रोकने के लिए अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसे देशों ने मिलकर यमन पर कई बार हवाई हमले किए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाया, लेकिन इन सब का हुतियों पर कोई खास असर नहीं हुआ और वे आज भी रेड सी से, जो कि इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर है, उनकी सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे यमन के हुतियों ने रेड सी में खतरनाक हमलों से हलचल मचा दी है और इजराइल समेत कई देशों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं।